गाड़ी का सर्विसिंग कराने का मतलब हुआ कि आप गाड़ी को सर्विस सेंटर में नहीं आईसीयू में डाल रहे हो। जैसे आईसीयू में मरीजों से कोई नहीं मिल सकता है, वैसे ही सर्विस सेंटर में गाड़ी आपका जहां पे सर्विस होता है वहां पे आप जा नहीं सकते हो। और जब आप जाते नहीं है तो वहां पे क्या फर्जीवाड़ा होता है उसका मैं पूरा डिटेल्स बताऊंगा। क्रिस हुंडई पटना का सबसे बड़ा हुंडई का शोरूम है और सबसे बड़ा सर्विस सेंटर भी है। मैं 12 तारीख को वहां पे सर्विसिंग कराने गया था और मैं अपने अनुभवों को साझा कर रहा हूं। वहां पे पार्ट्स नहीं होने के बावजूद भी मेरा गाड़ी अंदर ले लिया गया और मेरे गाड़ी का जो है आधा अधूरा सर्विसिंग किया गया। जो पार्ट्स मेरे गाड़ी का सही था उसे बदल दिया गया। और हाँ, जब गाड़ी के पास अगर आप जाते हैं तो वहां के सर्विस कंसल्टेंट कहते हैं कि गाड़ी के पास मत खड़ा होइए, अगर गाड़ी के पास खड़ा होइएगा तो आपके गाड़ी का सर्विसिंग नहीं होगा, आप जाइए कस्टमर लॉन्ज में बैठिए। मेरे गाड़ी का पूरा सर्विसिंग नहीं हुआ और 15 तारीख को फिर मैं दोबारा गया तो मेरे गाड़ी का एसी फिल्टर चेंज किया गया और उसका बिल बनाया गया और बिल में लेबर चार्ज इंक्लूड किया गया। एक तो आप फ्री सर्विसिंग के जगह पर 6,000 रुपया लेते हैं और कहते हैं कि फ्री सर्विसिंग है। यार ये कैसा फ्री सर्विसिंग है? और दूसरा उसमें लेबर चार्ज भी इंक्लूड करते हैं। ये है सच्चाई बिहार के क्रिस हुंडई की। और सिर्फ क्रिस हुंडई ही ऐसा नहीं कर रहा है, बिहार के लगभग हर एक सर्विस सेंटर जो है वो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को जो है वो नए तरीके से नए गाइडलाइंस लागू करने चाहिए और हर एक कस्टमर की गाड़ी का सर्विसिंग जो है कस्टमर के सामने होना चाहिए। जब सर्विस सेंटर में हम गाड़ी डालते हैं तो वहां पे पता चलता है कि हमारे गाड़ी में जो है बहुत सारी चीज खराब है, नई गाड़ी है और बहुत सारी चीजें खराब है। फ्री सर्विसिंग का जो है एक बहुत बड़ा स्कैम है। हम लोग 4 व्हीलर का फ्री सर्विसिंग कराते हैं लेकिन हमारा अमाउंट बनता है 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 रुपया का बिल बन जाता है। फ्री सर्विसिंग में बिल बन जाता है। मेरा अभी फ्री सर्विसिंग है और फ्री सर्विसिंग में यहाँ पे लेबर चार्ज आपको साफ साफ लिखा हुआ है, लेबर चार्ज 111 रुपया इंक्लूड कर दिया गया है लेबर चार्ज। लेकिन कौन पूछने वाला है? आपका 4 व्हीलर है, 14-15 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का 4 व्हीलर है, आप 111 रुपया पूछने नहीं जाएंगे। लेकिन ये 111 करके एक एजेंसी नई गाड़ी बेचकर जितना नहीं कमाता है उससे ज्यादा 5 साल तक उस गाड़ी का सर्विसिंग करके कमाता है। ये कुछ पार्ट्स है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। ये एसी का फिल्टर है, एसी फिल्टर जो हमारा पूरा खराब हो गया था। ये देख सकते हैं, ये पूरा खराब है, पूरा खराब है, ये पूरा एसी फिल्टर खराब है। एसी काम करना बंद कर दिया था। जब हम लोग सर्विसिंग कराने गए तो एसी फिल्टर नहीं बदला गया। मैंने पूछा कि क्यों नहीं बदला गया तो उन्होंने बोला नहीं, आपका एसी फिल्टर अच्छा है। ये है एयर फिल्टर, ये पूरा अच्छा है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देख सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस एयर फिल्टर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जांच के लिए एजेंसी से ये फिल्टर जो है वो रख लिया हूं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये एसी फिल्टर पूरा खराब है, एसी फिल्टर नहीं बदला गया, एयर फिल्टर बदल दिया गया। मैं जब पता किया तो पता चला कि सर्विस सेंटर में एसी फिल्टर नहीं है, इसीलिए नहीं बदला गया, वरना इसको भी बदल दिया जाता। और इसको क्यों बदल दिया गया? क्योंकि इस पे कमीशन खाना है। आज के डेट में सर्विस सेंटर पे जितने भी आपके सर्विस कंसल्टेंट जो रह रहे हैं वो सभी कमीशन पे काम करते हैं। जितना ज्यादा आप पार्ट्स जो है गाड़ी में लगा दोगे उतना ज्यादा आपका कमीशन बनेगा। और सैलरी तो 8 से 10,000 रुपया दिया जा रहा है। सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रहा है, पहला चीज। दूसरा चीज, आपकी गाड़ी जहां सर्विसिंग हो रही है वहां पे आप जा नहीं सकते हो। इतनी बड़ी मेरी गाड़ी है, 4 व्हीलर है, घूमने का जगह रहता है, सब कुछ रहता है। मेरे गाड़ी के सामने एक कुर्सी क्यों नहीं लगाया जाता है? जब कुर्सी लगा रहेगा तो मैं देखूंगा ना कि मेरे गाड़ी का टायर ही मेरे गाड़ी में है कि नहीं है। जबकि भारत में ऐसे अनेकों सर्विस सेंटर में अनेकों बार ऐसी घटनाएं घटी है जहां पे गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स बदल दिए जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट से एक मांग करना चाहते हैं, 2 काम कीजिए। या तो गाड़ी के सामने एक कस्टमर जो है जब तक गाड़ी सर्विसिंग हो रहा है तब तक सामने जो है 4 मीटर 5 मीटर की दूरी पे बैठा रहे, क्योंकि कोई भी गाड़ी 4 व्हीलर का सर्विसिंग होता है वहां पे बहुत पर्याप्त स्पेस रहता है। वरना हमारे गाड़ी के सामने एक सीसीटीवी लगा रहे,
और वो सीसीटीवी जो कस्टमर लॉन्च होता है, जिसमें हम लोग बैठे रहते हैं, कस्टमर बैठे रहते हैं, वहां पे गाड़ी का सब कुछ दिखाया जाए। वरना क्या होगा, गाड़ी का कौन सा पार्ट्स कब चेंज हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। मैं थर्ड सर्विसिंग कराया हूं, आइए इधर, मैं थर्ड सर्विसिंग कराया हूं और मुझे पता ही नहीं है, कस्टमर मैनुअल में दिख रहा है साफ साफ कि पूरा चक्का को खोल के जो है, व्हील को खोल के जो है ग्रीसिंग करना है, उसे चेक करना है। लेकिन हमारा चेक ही नहीं हुआ। अब हमारा चेक नहीं हुआ, जब मैं गया पूछने कि चेक हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वो बोल रहा है कि आपका गाड़ी तो 1 घंटा पहले से लगा हुआ है, हमने कर दिया। जबकि कुछ नट वट नहीं खोला गया, कोई चेक नहीं हुआ, ये गाड़ी का कुछ चेक नहीं हुआ। अब बताइए, देश के आदरणीय सुप्रीम कोर्ट, आप तो गाड़ी वालों से मिले हैं, आप तो स्पेयर पार्ट्स की कंपनियों से मिले हैं। जितना ज्यादा गाड़ी का स्पेयर पार्ट्स बदला जाएगा, उतना ज्यादा स्पेयर पार्ट्स की कंपनी को फायदा होगा, और उतना ज्यादा फायदा होगा, उतना ज्यादा कमीशन मिलेगा, और उतना ज्यादा कमीशन मिलेगा तो उतना ज्यादा चुनाव के समय में डोनेशन मिलेगा, और चुनाव के समय में डोनेशन मिलेगा तो आप लोग नंगा खेल खेलोगे। लेकिन नुकसान किसको होता है? कस्टमर को। इस देश के 80% लोग जो है डायरेक्ट सर्विस सेंटर से इन्वॉल्व है, चाहे वो मोबाइल इस्तेमाल करते हो, चाहे वो टीवी इस्तेमाल करते हो, चाहे वो 4 व्हीलर इस्तेमाल करते हो, एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर या जो भी सामान इस्तेमाल करते हो। 80% लोग सर्विस सेंटर से इन्वॉल्व है। और सर्विस सेंटर, एक एसी की कंपनी एसी बेचकर जितना प्रॉफिट नहीं कमा रही है, उतना प्रॉफिट 5 साल में उसका सर्विसिंग करके कमा ले रही है। एक 4 व्हीलर की कंपनी जितना 4 व्हीलर बेच के नहीं कमा रही है, उससे ज्यादा 5 साल में उसका सर्विसिंग करके कमा ले रही है। एक 2 व्हीलर की कंपनी जितना 2 व्हीलर बेच के नहीं कमा रही है, उससे ज्यादा 5 साल में वो सर्विसिंग करके कमा ले रही है। इस पे कौन ध्यान देगा? हम मिडिल क्लास फैमिली के मिडिल क्लास लोग हैं। हम तो गाड़ी भी खरीदते हैं तो अपने बाप के पैसे से खरीदते हैं, और हमारा टैक्स बेनिफिट कुछ नहीं मिलता है। क्या हम इस देश के आदमी नहीं है? क्या हमें सिर्फ चक्की में पीसा जाएगा? और देश के यशस्वी सुप्रीम कोर्ट के यशस्वी चीफ जस्टिस, क्या हमारे फेवर में कोई निर्णय कभी नहीं आएगा सुप्रीम कोर्ट से? अगर आएगा तो एक निर्णय आप लगाएं कि सर्विस सेंटर में आपकी अगर गाड़ी जाती है तो आपके आंखों के सामने गाड़ी की सर्विसिंग होगी। यह नियम लगना जरूरी है, वरना इस देश के लोग जो है ऐसे ही सर्विस सेंटर में अपना सब कुछ लुटाते रहेंगे। मेरा डीजल फिल्टर बदलने को बोल रहा था, 2500 रुपया का डीजल फिल्टर है, मैंने नहीं बदला। मैंने फोन किया, एक मेरे मित्र है जो सर्विस सेंटर में काम करते हैं, हुंडई के ही सर्विस सेंटर में, मैंने पूछा कि 16,000 किलोमीटर गाड़ी चलाए, क्या डीजल फिल्टर बदलना जरूरी है क्या? उन्होंने बोला नहीं, कम से कम 30,000 किलोमीटर पे डीजल फिल्टर बदला जाता है। मैनुअल में भी दिया है। लेकिन वो क्या, कस्टमर कंसल्टेंट क्या बोल रहा है मेरे से, बोला कि नहीं, आपका गाड़ी बंद हो जाएगा, आपका गाड़ी खराब हो जाएगा। 2500 रुपया दाम है उस पे, 1000 रुपए के आसपास सर्विस सेंटर वाले को फायदा होता, 500 रुपया के आसपास जो है, जो स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चर करता है उसको फायदा होता। कस्टमर को क्या फायदा हुआ? घंटा 2500 रुपया ऐसे ही लूट गया। 6000 रुपया का सर्विसिंग का बिल बनाया था, मैंने उसको ठीक ठाक करा के 3100 रुपया का बिल बनवाया। और जरा सोचिए, नई गाड़ी है, थर्ड सर्विसिंग है, और थर्ड सर्विसिंग में लेबर चार्ज लगता है क्या? लेबर चार्ज यहाँ पे डायरेक्ट साफ साफ लिखा हुआ है, लेबर चार्ज। मायने ये नहीं रखता है कि ये 111 रुपया लेबर चार्ज लगा है, मायने ये रखता है कि ऐसे 111 रुपया न जाने कितने लोगों से ये लोग लेते हैं और कितने लोगों को ये लोग दिन रात लूटते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन है कि सर्विस सेंटर को सर्विस सेंटर ही बने रहने दे, आईसीयू न बनाए।